Students, now we are going to discuss multiplication of decimals. In the previous video we had discussed addition and subtraction of decimals. Now we are discussing multiplication. So initially a decimal number and an integer we can multiply directly, and after that we will discuss the multiplication of two decimals. So at the initial level, when 5.4 into 5 we need to do, so first what you will do, that 5.4 you will write as it is into 5. Okay, when you will multiply 5 4 ja 20, that 2 will be carry, then 5 5 ja 25, 25 plus 2 27. Okay, and now you have to put the decimal point. अब आप ध्यान दीजिए, आपको दोनों डेसिमल नंबर्स में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इट मीन्स फ्रॉम दिस साइड आपको डेसिमल पॉइंट कैलकुलेट करने हैं. इट मीन्स कि कितने डेसिमल पॉइंट, कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है. इस नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. ओके, तो आपको यहाँ लास्ट से 1 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना है. इट मीन्स जब आप लास्ट से काउंट करेंगे तो फर्स्ट डिजिट हुई 0, तो आप इस 0 के पहले यहाँ लगा दोगे डेसिमल पॉइंट. ओके, सो नाउ आंसर विल बी, फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 27.0. आप ध्यान दीजिए, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है अगर, तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, और डेसिमल पॉइंट के पहले अगर सिर्फ ज़ीरोज़ हैं तो उनको भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो होगा वो 27 होगा. ठीक है, आपको डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखना है. अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.65 इंटू 12. आप देखिए, अगर आपको 12 का टेबल डायरेक्टली आता है आप इसको डायरेक्टली कर दीजिए. मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिन्हें 10 से ऊपर टेबल्स नहीं आती हैं. आप डायरेक्टली यहाँ पर फर्स्ट 2 से और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, देन क्रॉस लगाएंगे यहाँ, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 6 और 3 में होगा. सो एज इट इज़ 5 6 और 3 आ जाएगा यहाँ पर. देन यू विल ऐड 0, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 6 13 एंड देन 4. अब आप देखिए, ये तो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि चाहे डेसिमल पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन हो, लेकिन आपको पहले फर्स्ट स्टेप में डेसिमल पॉइंट को भूल जाना है. सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में डेसिमल पॉइंट को याद नहीं रखना है. आप मान के चलेंगे कि डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, जैसे आप 365 में 12 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लो और बाद में आपको फिर डेसिमल पॉइंट लगाना है. तो डेसिमल पॉइंट पुट करने के लिए रूल क्या है कि आपको जो दोनों नंबर्स आपने मल्टीप्लाई किए हैं उन दोनों में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं. आप यहाँ पर देखिए, यहाँ लास्ट से आप देखेंगे तो 1 और 2 के पहले डेसिमल पॉइंट है और यहाँ डेसिमल पॉइंट है ही नहीं. सो 1 और 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ भी आप 1 और 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे. ओके, सो द फाइनल आंसर विल बी 43.80. और आपको पता है कि आप इसको पढ़ेंगे कैसे, 43.80. डेसिमल पॉइंट के बाद हर एक डिजिट को बोलना रहता है. देखिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर आपको
दोनों नंबर्स जो है वो दोनों डेसिमल पॉइंट है, और मैंने आपको सबसे फर्स्ट स्टेप बताई कि आप सबसे फर्स्ट स्टेप में डेसिमल पॉइंट को भूल जाएंगे। अब आप डेसिमल पॉइंट को भूल जाएंगे, इट मीन्स ये नंबर हो जाएगा 623 और ये नंबर हो जाएगा 75। ठीक है, तो आप यहाँ पर 623 और 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देखिए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 5 6 जा 30 प्लस 1 31, then 7 3 जा 21, carry 2, 7 2 जा 14 plus 2 16, 7 6 जा 42 plus 1 43. Okay, then you will add all the numbers 5 2 7 6 4. ओके, सबसे पहले आपने डेसिमल पॉइंट को कंसीडर नहीं करा है। अब जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो आप 4 6 7 2 5 को एज इट इज लिख लेंगे। और अब आप दोनों नंबर्स में देखिए राइट टू लेफ्ट कितने डिजिट्स के पहले डेसिमल पॉइंट है। 1 2 3 के पहले है और यहाँ लास्ट से 1 और 2 के पहले है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 के पहले डेसिमल पॉइंट और यहाँ 2 के पहले डेसिमल पॉइंट। तो आप जब इन दोनों को प्लस कर देंगे यानी 5, सो 3 प्लस 2 5, तो आपको लास्ट से 5 डेसिमल प्लेसेस के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना है, 5 डिजिट के पहले। तो आप देखिए 1 2 3 4 5। ओके, तो आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। आप इसके पहले 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 पॉइंट के पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए आई रिपीट फॉर यू, यहाँ पर 1 और 2 के पहले डेसिमल पॉइंट है, यहाँ 1 2 3 के पहले डेसिमल पॉइंट है। तो टोटल कितने डिजिट्स के पहले डेसिमल पॉइंट होगा? 5 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट होगा। सो 1 2 3 4 5 के पहले आप डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। सो योर फाइनल आंसर इज 0.46725। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए जैसे ही आप यहाँ से डेसिमल पॉइंट को भूल जाएंगे सो ये नंबर हो जाएगा 0045 और 0045 किसके इक्वल होगा? 45 के। और ये 2.4 से जब आप डेसिमल पॉइंट भूल जाओगे तो ये नंबर हो जाएगा 24। इट मीन्स व्हाट? दैट फर्स्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई 45 एंड 24। सो आप देखिए 45 और 24 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 2 18। नाउ 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। देन यू विल ऐड 0 8 10। So the multiplication is 1080, but you have to put the decimal point. अभी आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है जब आप यहाँ पर 1080 लिखोगे। अब आप चेक करेंगे यहाँ पर कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के पहले है। अब आप इस फर्स्ट नंबर को जब देखेंगे तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ 1 2 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है। ओके, 3 डिजिट के पहले। और यहाँ लास्ट से 1 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है। तो 3 प्लस 1 4। आपको लास्ट से 4 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट पुट करना है। सो 1 2 3 4 डिजिट के पहले आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। इट मीन्स फाइनल आंसर इज
0.1080. This will be the solution. अब आप देखिए, अभी हमने दो नंबर्स, दो डेसिमल के बीच मल्टीप्लिकेशन देखा. अब यहाँ पर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे जो 10 की पावर्स हैं उन 10 की पावर्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे जो कि डायरेक्टली हो जाएगा. उसके लिए आपको ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना पड़ेगी जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में की है. अब आप यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं. देखिए कैसे. आपको मल्टीप्लिकेशन जब 10, 100, 1000, 10,000 में, फिर बार बार आपको समझा रहा हूं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन की मेथड है ये सिर्फ 10 के पावर्स के लिए है. जैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है. इनसे मल्टीप्लाई अगर आप किसी डेसिमल नंबर का करते हैं तो फिर आपको ये मेथड यूज करनी है जिसमें आप डायरेक्टली देखते ही आंसर बता सकते हो. देखिए कैसे. आप नंबर को एज इट इज लिखिए. ओके. नाउ यहां पर 10 है और 10 में कितने जीरो हैं? 1 जीरो है. इट मीन्स इस 10 में 1 जीरो है. इट मीन्स कि डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस आगे शिफ्ट होगा. ठीक है, 1 प्लेस आगे शिफ्ट होगा. तो अभी डेसिमल पॉइंट 4 और 0 के बीच में है. अब डेसिमल पॉइंट यहां से 1 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा और 1 प्लेस आगे शिफ्ट होके दोनों जीरो के बीच में लग जाएगा. यानी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 840.03. ओके. अभी क्वेश्चन आपका था 84.003. अब आंसर हो गया है 840.03. क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस आगे शिफ्ट हो गया है क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. इस क्वेश्चन में भी देखिए 075 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस आगे शिफ्ट होगा क्योंकि ये 10 है, इसमें 1 जीरो है. सो 1 प्लेस आगे शिफ्ट होगा. इट मीन्स ये पॉइंट यहाँ 0 और 7 के बीच से उठकर और 7 और 5 के बीच में शिफ्ट हो जाएगा. यानी आप डेसिमल पॉइंट यहाँ लगाओगे और क्योंकि इस 7 के पहले के इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए आपका फाइनल आंसर होगा 7.5. तो आप देखिए क्वेश्चन में आप देखते ही आंसर बता सकते हैं. अब आप देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. यहाँ 100 है और 100 में 2 जीरोज हैं और अगर 100 में 2 जीरोज हैं तो पॉइंट डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा और अगर 2 प्लेस आगे शिफ्ट हुआ तो यहाँ 3 के बाद में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा. ठीक है. सो आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर 683 होगा. कैसे? देखिए 2 जीरोज हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन है. इट मीन्स डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस आगे शिफ्ट होगा. तो ये 1 प्लेस 1 डिजिट, ये 2 डिजिट. इन 2 डिजिट के आगे जब डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा. ओके. और जब डेसिमल पॉइंट लास्ट में होता है तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में डेसिमल पॉइंट को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आप इसको सिंपल 683 लिख दोगे क्योंकि 683 में डेसिमल पॉइंट नहीं नज़र आ रहा है. इट मीन्स कहाँ है? लास्ट में. किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर हो, आप हमेशा ध्यान रखिएगा अगर उसमें आपको डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है या आपको डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है, डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है? सबसे लास्ट में है डेसिमल पॉइंट. ओके. अब आप देखिए यहाँ पर अगेन 100 से मल्टीप्लाई है और 2 जीरोज हैं. इट मीन्स 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल पॉइंट. तो 2397 डेसिमल पॉइंट 1 और 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा यानी 9 और 7 के बीच में शिफ्ट हो जाएगा. ओके. इसलिए जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 239.7. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. अब अगर आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई हैं तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आप देखते ही कर दोगे. ठीक है. आप सिर्फ देखकर ही उसका आंसर बता सकते हो.
आप यहाँ पर पहले से, मैं नहीं समझा रहा हूँ उससे पहले आप इसको गैस कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ओके, नाउ 3 zeros मल्टीप्लिकेशन का साइन, इट मीन्स 3 प्लस आगे शिफ्ट होगा डेसिमल पॉइंट। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने भी ये सोचा है कि डेसिमल पॉइंट 1 और 4 के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो देखिए 4 7 3 1 4, डेसिमल पॉइंट 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी 1 और 4 के बीच में लग जाएगा, इसलिए फाइनल आंसर होगा 4731.4। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है। 0 0 6 और 3 प्लेस आगे शिफ्ट होगा, अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ है, तो देखिए यहाँ तो सिर्फ 1 और 2 प्लेस ही है, यहाँ तो सिर्फ 2 डिजिट ही है और हमें तो 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है। तो देखिए ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट और ये 3 डिजिट, मतलब अगर कहीं पर आपको डिजिट्स कम पड़ती हैं और डिजिट्स नहीं हैं तो आप वहाँ पर 0 अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर अगर मुझे 3 प्लेस आगे शिफ्ट करना है, 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है और 1 डिजिट मेरे पास कम है, तो मैं इस 3rd डिजिट पर 0 लगा दूंगा और डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठकर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए आपका जो आंसर होगा, फाइनल आंसर, वो होगा, देखिए 6 के पहले वाले इन दोनों जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है और लास्ट में सिर्फ अगर डेसिमल पॉइंट है तो उसे नहीं लिखा जाता। इट मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आप यहां देखिए, फिर से आप लिखेंगे 4 8। अब आपको 1 2 3 0 है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 डिजिट आगे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ है। ओके, तो 1 2 और 3 प्लेसेस आगे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ दोनों बीच में डिजिट्स नहीं है, मतलब आप क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। सो अब डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठकर लास्ट में आ चुका है, मतलब यहाँ अब डेसिमल पॉइंट नहीं है। इट मीन्स 4800 और लास्ट में डेसिमल पॉइंट नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये 4800 के लास्ट में डेसिमल पॉइंट होगा और लास्ट में डेसिमल पॉइंट को नहीं लिखते हैं, इसलिए फाइनल आंसर होगा 4800। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू विल डू, again 0 1 8 2 and that 3 zeros are there, so if we need to multiply by 1000 then we need to shift the decimal point 3 digits ahead। so देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है और 1 2 और 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठ के। इट मीन्स डेसिमल पॉइंट ऐसे शिफ्ट होके और लास्ट में आ जाएगा, और जब लास्ट में डेसिमल पॉइंट होता है तो उसको नहीं लिखा जाता, इसलिए फाइनल आंसर हो जाएगा 182। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये 02 आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ है, 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है। ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट, तो 3 डिजिट आगे जब डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये दोनों डिजिट ब्लैंक है। इट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 0 0 लिख सकते हो। सो ये हो जाएगा 2 0 0 और लास्ट में डेसिमल पॉइंट रहेगा, लेकिन लास्ट में डेसिमल पॉइंट को नहीं लिखते हैं और लास्ट में डेसिमल पॉइंट को नहीं लिखते हैं, इसलिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 200। फिर आप यहाँ देखिए 13.9। अब आपको 3 डिजिट आगे, 1000 से मल्टीप्लाई है मीन्स 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट को, तो 1 2 और 3 प्लेस आगे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ दोनों प्लेस पर कुछ नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। इट मीन्स पॉइंट जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है तो 13900 के बाद डेसिमल पॉइंट आ गया है, और अगर डेसिमल पॉइंट लास्ट में है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए फाइनल आंसर जो है वो
13,900 will be the final answer. Okay, now the next multiplication is, we have 3 decimals and we have to multiply these 3 decimals. So आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी डेसिमल पॉइंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को भूल जाएंगे. अब आप देखिए, जब आप सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को भूल जाएंगे, सो सबसे फर्स्ट नंबर है 0.01. जब आप इसमें से डेसिमल पॉइंट हटा देंगे तो ये नंबर हो जाएगा 001, और 001 का मतलब होता है 1. जब आप दूसरे नंबर में 1.01 में से डेसिमल पॉइंट भूल जाएंगे तो ये नंबर हो जाएगा 101. ओके, और जब आप थर्ड नंबर 0.001 में से डेसिमल पॉइंट को भूल जाएंगे तो ये नंबर हो जाएगा 0001. ठीक है, जब आप तीनों नंबर से डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे तो फर्स्ट नंबर बना 1, सेकेंड नंबर बना 101 और थर्ड नंबर बना 1. यानी आप मल्टीप्लाई करोगे 1, 101 और 1 का, और आपको पता है कि किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई जब होता है तो वो नंबर खुद ही आंसर होता है. सो 101 इंटू 1 101 और 101 इंटू 1 101. सो आपका फाइनल आंसर हुआ 101. ठीक है, नाउ वी हैव टू पुट द डेसिमल पॉइंट. अब आपको डेसिमल पॉइंट पुट करना है. तो आप डेसिमल पॉइंट कैसे पुट करेंगे? आप तीनों नंबर्स में देखेंगे लास्ट से कितने डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, जो मैंने अभी आपको इसके पहले के क्वेश्चंस में बताया था. तो आप यहाँ देखिए, ये तीनों नंबर्स हैं. इन तीनों नंबर्स में जब आप देखेंगे यहाँ लास्ट से, तो 1 और 2 के पहले डेसिमल पॉइंट है. कितने डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है? 2. फिर यहाँ पर 1 और 2 के पहले डेसिमल पॉइंट है, फिर आप 2 और ले लीजिए. फिर यहाँ 1, 2 और 3 के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो आप 3 यहाँ पर इन तीनों को प्लस कर दीजिए. 2 + 2 4 + 3 7. यानी टोटल आपको डेसिमल पॉइंट 7 डिजिट्स के पहले लगाना है. ठीक है, अब आपको 7 डिजिट्स के पहले अगर डेसिमल पॉइंट लगाना है तो यहाँ देखिए 1 2 3, सिर्फ 3 ही डिजिट्स हैं हमारे पास. तो 4 5 6 7. ओके, आप उन प्लेसेस को बनाएंगे और उसके पहले क्या पुट कर देंगे? डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे. और ये जो ब्लैंक स्पेसेस है इनमें आप क्या फिल कर देंगे? आप 0 फिल कर देंगे. तो देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस के पहले डेसिमल पॉइंट आ जाएगा. इसलिए द फाइनल आंसर ऑफ 0.01 इंटू 1.01 इंटू 0.001, द फाइनल आंसर इज 0.0000101. ये क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको क्या करना है? डेसिमल पॉइंट्स को हटाना है. तो आप जब 0.2 से डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे तो ये बन जाएगा 2. जब आप 0.02 से डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो ये भी बन जाएगा 2. जब आप 0.002 से डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो ये भी बन जाएगा 2. और जब आप 0.0002 से डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो ये भी फाइनली बन जाएगा 2. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. और जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. अब आप यहाँ 16 लिख दीजिए. अब आपको डेसिमल पॉइंट पुट करना है. अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 से पहले, यहाँ 1 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है, यहाँ 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है, यहाँ 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है, और यहाँ 1 2 3 4 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है. सो जब आप इन सभी को प्लस करेंगे, सो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10. मीन्स फाइनली आपको 10 डिजिट्स के पहले डेसिमल पॉइंट पुट करना है. सो देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इससे पहले आपको डेसिमल पॉइंट पुट करना है और आपको पता है कि ये स्पेसेस ब्लैंक हैं, सो इसलिए यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आप 0 पुट कर देंगे। ओके, सो द फाइनल आंसर विल बी 0.000000016। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। किसका मल्टीप्लिकेशन? 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002 इंटू 0.0002, इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये है फाइनल। ओके, अगेन इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू विल डू? फर्स्ट क्या बताया अभी मैंने कि आपको फाइनली तीनों नंबर से पहले डेसिमल पॉइंट भूल जाना है। इट मीन्स आपको सबसे पहले 24 इंटू 15 इंटू 25 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप 24 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे, सो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12। देन जब आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे, सो 4 एज इट इज, 2 एज इट इज, सो इट विल बी 4 प्लस 2 6 एंड 2 प्लस 1 3। नाउ you need to multiply this 360 into 25. Now 5 0 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 plus 3 18, 2 0 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 plus 1 7. Okay, so when you will multiply 360 by 25, then you will get 0 0 0 7 8 9. Okay, so when you will multiply these three numbers, then you will get 9000. ओके, नाउ यू हैव टू पुट द डेसिमल पॉइंट। सो आप जब यहाँ पर देखेंगे कि इस नंबर में 1 के पहले डेसिमल पॉइंट है, ओके, यहाँ भी 1 के पहले डेसिमल पॉइंट है और यहाँ भी 1 के पहले डेसिमल पॉइंट है। सो 1 2 3 तीनों को ऐड कर देंगे यहाँ, तो फाइनली आपको डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के पहले लगाना है? 3 डिजिट के पहले। सो 1 2 3 जब आप यहाँ 3 के पहले डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट आएगा 9 और 0 के बीच में। और आपको पता है कि 9.000 अगर आप लिखते हो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 0 होते हैं, तो उन नंबर्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, उन डिजिट्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता 0 का। इसलिए द फाइनल आंसर विल बी 9। ओके, now see the next question, 0.3 क्यूब। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने 6th में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इस पावर 3 का मतलब होता है कि इस 0.3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, जितनी पावर होगी उतनी बार नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया है अभी कि आप फर्स्ट स्टेप में डेसिमल पॉइंट भूल जाओगे। जब आप फर्स्ट स्टेप में डेसिमल पॉइंट भूल जाओगे तो ये हो जाएगा 03 इंटू 03 इंटू 03, और 03 का मीनिंग क्या होता है? 3 होता है। सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब आप डेसिमल पॉइंट काउंट करेंगे, यहाँ भी 1 डिजिट के पहले है, यहाँ भी 1 डिजिट के पहले है और यहाँ भी 1 डिजिट के पहले है। इट मीन्स 1 1 1 यानी 3 डिजिट के पहले। सो 1 2 और 3 डिजिट के पहले क्या पुट हो जाएगा? डेसिमल पॉइंट पुट हो जाएगा। और यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। इट मीन्स
द फाइनल आंसर विल बी 0.027. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है. सी word problems based on multiplication. A bus can cover 62.5 किलोमीटर in 1 hour. एक घंटे में बस कितनी डिस्टेंस कवर करती है? 62.5 किलोमीटर. हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स? सो ये फिर यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हुआ है. यूनिटरी मेथड मीन्स एक की वैल्यू दी हुई है और आपको उससे ज़्यादा की वैल्यूज निकालनी है. तो 1 आवर में इतने किलोमीटर, तो 18 आवर्स में कितने? तो 18 से डायरेक्ट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. यूनिटरी मेथड में 1 की वैल्यू दी हुई होती है और हमें ज़्यादा की वैल्यू निकालना होती है. सो इसलिए हम क्या करेंगे? 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर. सो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस डिस्टेंस कवर्ड बाय बस in 1 hour is equal to 62.5 kilometer. Therefore, distance covered by bus in 18 hours is equal to. So 1 hour में इतना, तो 18 आवर्स में कितना? सो 62.5 इंटू 18 किलोमीटर. ठीक है. अब आपको सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है डेसिमल नंबर का. सो ये नंबर में तो डेसिमल पॉइंट है नहीं, इसलिए आप जब फाइनली यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 62.5 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे. सो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 8 6 जा 48, 48 प्लस 2 50. 1 का मल्टीप्लाई सभी नंबर्स में होगा, सो सभी नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे. सो इट विल बी 0 5 2 एंड 6 प्लस 5 11. सो अभी कंप्लीट आंसर ये नहीं है क्योंकि आपको डेसिमल पॉइंट पुट करना है. जब आप यहाँ नंबर्स देखेंगे, दोनों नंबर्स, तो इनमें सिर्फ ये एक नंबर है डेसिमल पॉइंट वाला और उसमें 1 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है. लास्ट से हम देखेंगे 1 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ भी लास्ट से हम 1 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे. और आपको पता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. इसलिए फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 1125 किलोमीटर. 1125 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बस 18 आवर्स में. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹56.80. अब देखिए, जब भी कोई कॉस्ट होती है और कॉस्ट में अगर डेसिमल पॉइंट होता है तो मैं इससे पहले के वीडियोस में आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि ये रुपीस को हम 56 रुपीज़ 80 पैसे काउंट करते हैं. ठीक है. सो 56 रुपीज़ 80 पैसे, इसका मतलब ये होता है. और ये 56 रुपीज़ 80 पैसे को जब हम रुपीस के फॉर्म में लिखते हैं डेसिमल पॉइंट में, तो उसको लिखा जाता है 56.80. ओके. सो 56.80 रुपीस के 1 kg राइस हुए. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16.25 kg? अब यहाँ 16.25 kg से क्या मतलब है? 16 kg एंड 250 ग्राम. ओके. 16 kg एंड 250 ग्राम, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं 16 kg
250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम जो है वो 1 kg का 4th पार्ट है। सो 16 kg 250 ग्राम, ओके, ऑफ राइस। इसकी प्राइस क्या होगी? सो अगर 1 kg राइस की कॉस्ट दी हुई है और ज़्यादा की कॉस्ट निकालनी है तो ऑब्वियसली वी नीड टू मल्टीप्लाई। So now in the solution what will you do? First you will write the statement that since cost of 1 kg rice is equal to rupees 56.80, therefore cost of 16.25 kg rice is equal to 56.80 इंटू 16.25। जब आप इन दोनों डेसिमल्स का मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। और कॉस्ट क्या है? रुपीज में गिवन है, इसलिए जो कॉस्ट है उसमें हम यूनिट लगाएंगे रुपीज। जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन में किलोमीटर यूनिट लगाई थी, ये यूनिट आपको लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपको फुल मार्क्स आंसर के नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इस यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग। अब आप देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 56.80 में 16.25 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 0, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30 प्लस 4 34, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, again 4 carry, 6 6 जा 36 plus 4 40, 6 5 जा 30 plus 4 34, फाइनली 1। जब 1 का मल्टीप्लाई सभी नंबर्स में होगा सो सारे नंबर्स एज इट इज होंगे। नाउ यू विल ऐड ऑल द नंबर्स, इट विल बी 0 0, 6 plus 4 10, 8 plus 1 9, 9 plus 3 12, 12 plus 8 20, 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, 5 plus 8 13, 6 plus 4 10, 10 plus 1 11, 11 plus 1 12, 12 से यहाँ पर 2 होंगे और 1 कैरी होगा, 5 plus 3 8 plus 1 9। So when you will multiply these numbers then you will get 9230000, but you need to put the decimal point here. So आप देखिए दोनों नंबर्स में, पहले नंबर में 1 और 2 के पहले डेसिमल पॉइंट है और सेकंड नंबर में भी 1 और 2 के पहले डेसिमल पॉइंट है। Therefore 2 plus 2 टोटल आपको 4 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट पुट करना है। और आप 1 2 3 4 डिजिट के पहले जब डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे सो इट विल बी 923.0000, और पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 हैं तो उनको हम काउंट नहीं करते हैं। इट मीन्स फाइनल आंसर विल बी 923 रुपीज। ओके।